अगर मुझसे कोई पूछे कि एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट कमांड कौन सा है, तो मैं उसको बोलूँगा फिल्टर और एडवांस फिल्टर। किसी भी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में जब भी हम एक्सेल का यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादातर काम फिल्टर के होते हैं। यहाँ पर कुछ डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसमें मैं आपको फिल्टर और एडवांस फिल्टर का प्रयोग बताऊंगा। मानिए कि इन डेटा में से हमको सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के डेटा को ही अलग करना है, तो फिल्टर लगाने के लिए डाटा मेनू में जाके आप फिल्टर को क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और टी को दबाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एल को दबाना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट और एल को दबाते ही यहाँ पर ऊपर में फिल्टर लग जाता है। मानिए कि इसमें से सिर्फ ओबीसी को अलग करना है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे कैटेगरी में और यहाँ पर आप लिख देंगे ओबीसी, सेलेक्ट कर लेंगे ओबीसी को और ओके कर देंगे, तो सिर्फ ओबीसी वाला डेटा आपके सामने आ जाएंगे। ओबीसी में भी उनको अलग करना है जो मेल है, तो जेंडर में जाकर सिर्फ मेल मतलब एम को सेलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ मेल अलग हो जाएंगे। अब मानिए कि उनमें से सिर्फ उनको अलग करना है जिनकी सैलरी 7,000 से ज़्यादा है, तो सैलरी में जाकर अब यहाँ से हमको लेना पड़ेगा टेक्स्ट फिल्टर। एक्चुअली इसमें बहुत सारे फिल्टर होते हैं, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर, डेट फिल्टर, है ना। तो हम इसमें से ले रहे हैं टेक्स्ट नंबर फिल्टर, और नंबर फिल्टर में यहाँ पर हम लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट फिल्टर, मतलब यहाँ पर जो लिखा है वो टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। तो पहले तो आप एक काम करिए कि सभी को सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ। जितने भी यहाँ पर हैं इन सबको पहले तो आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि इसमें आधे नंबर हैं और आधे टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट और नंबर जब अलग अलग होते हैं एक ही कॉलम में या रो में, तो सबको सेलेक्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट ही गिना जाएगा। तो मैंने सभी को नंबर कर दिया है, ठीक है। नंबर करने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा सैलरी भरने में मुझे बहुत सारा समय लगा होगा, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया था रैंड बिटवीन कमांड का, और यहाँ पर मैंने लिखा है 5,000, 50,000, मतलब यहाँ 5,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी अपने आप भरी जाएगी रेंडमली। और यहाँ पर इस सेल के राइट साइड कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया डबल, और ये पूरे नीचे तक का पूरा ही ये नंबर अपने आप ही भरा जा चुका है। अब राइट क्लिक करके इसको करना है कॉपी, और पेस्ट की जगह मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाकर यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ में क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये सारे नंबर अपने आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको यहाँ से लेना है ओबीसी, वो ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है और सैलरी जिनकी 8,000 से ज़्यादा है, 7,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर नंबर फिल्टर आ चुका है। ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 7,000, जिनकी 7,000 या 7,000 से ज़्यादा की सैलरी है, ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर अब जितने भी डेटा है ये सभी ओबीसी कैटेगरी के हैं और उनकी सैलरी 7,000 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें एक सवाल और हम करते हैं कि जो जिनका सरनेम पटेल है, हमको सिर्फ उनका देखना है डेटा। तो हम स्टूडेंट नेम पर जाकर टेक्स्ट फिल्टर में जाकर एंड्स विद और यहाँ लिख देंगे पटेल। तो जिनके नाम के अंत में पटेल आया हो वो सारे डेटा अलग हो जाएंगे। देख लीजिए, वो सारे डेटा अलग हो गए जिनका नाम के आखिरी में पटेल लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो पटेल भी हो और वो साहू भी हो, तो एंड्स विद में मैंने क्लिक करा था और यहां पर एंड लिख देते हैं, या और एंड्स विथ, देखिए यहां पर एंड्स विथ का ऑप्शन है क्या, ये रहा एंड्स विथ, और यहां मैं लिख देता हूं साहू और ओके कर देता हूं। तो यहां पर साहू और पटेल दोनों ही आ चुके हैं, ठीक है। कहीं पर पटेल है, कहीं पर साहू है। आप चाहते हैं कि पटेल वाले एक तरफ हो जाए और साहू वाले एक तरफ हो जाए, तो इसको आप यहाँ पर शॉर्ट में क्लिक कर देंगे। तो पहले
नहीं, इस तरीके से नहीं हो पाएगा, इसको किसी और विधि से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सरनेम इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए एक दूसरी विधि से हम लोग उसको चाहे तो कर सकते हैं। चलिए फिलहाल फिल्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको जमा सकते हैं। सीरियल नंबर वाइज अगर हम इसको करना चाहें तो ये सीरियल नंबर वाइज यहाँ पर जम सकता है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग हो सकता है। तो इस तरीके से हम फिल्टर का प्रयोग करके अपना मनचाहा डाटा ढूंढ सकते हैं। मानिए कि हम उन डेटा को ढूंढ रहे हैं जिनका नाम एस से शुरू होता हो, तो स्टूडेंट नेम पर क्लिक करके हम यहाँ पर लेंगे बिगिंस विथ और यहाँ लिख देंगे एस। ठीक है, तो एस नाम से शुरू होने वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। आप अंदाज कर पा रहे होंगे कि इसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सिटी, किसी पर्टिकुलर धारा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम इसमें ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपको शंकर लाल को ही ढूंढना है बस, तो यहाँ पर क्लियर को पहले क्लिक कीजिए आप, और यहाँ से हमको लेना पड़ेगा नंबर फिल्टर में इक्वल्स में हम लिख देंगे शंकर लाल साहू, शंकर लाल साहू। अब जिनका नाम शंकर लाल साहू होगा, जिनका नाम शंकर लाल साहू होगा, केवल वो यहाँ पर दिखाई देंगे, तो ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा जिनका नाम शंकर होगा उनको ढूंढना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंटेंस शंकर। ठीक है, तो जिनके नाम शंकर होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे कंटेंस का यूज करने से। तो ऐसा भी एक भी नहीं दिख पा रहे हम यहाँ पर। ठीक है, फिर से लगाते हैं कंटेंस। हाँ, शंकर है, इसमें एच नहीं है, ऐसा एक नाम है इसमें, सिद्धार्थ शंकर खंडाई। ठीक है, तो ऐसा आप किसी नाम को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिनके नाम के बीच में कुमार आया हो, अगर उनको ढूंढना हो तो हम यहाँ पर लगाएंगे कंटेंस और यहाँ लिखेंगे कुमार। तो जिनके नाम के बीच में कुमार आया है, या नाम के शुरू में या अंत में कुमार आया है, वो सारे नाम आप इस तरीके से अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। फिल्टर की जगह अगर आप एडवांस फिल्टर का यूज करना चाहते हैं तो फिल्टर को पहले यहाँ से मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ से मान लीजिए कि सिर्फ मेल कैटेगरी वाले चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जन और एम, मतलब उसकी हेडिंग और एक एम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको ढूंढना चाहता हूँ मैं कि जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो अलग हो जाए, अलग से दिखाई दे, तो एडवांस में क्लिक करना है आपको। एडवांस्ड में क्लिक करने के बाद में लिस्ट रेंज में आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से जितने भी आपके पास डेटा है इसको आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ तक आपको डेटा सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको लगाना है, डेटा सेलेक्ट कर लिया मैंने, और क्राइटेरिया रेंज में वो बिल्कुल ऊपर में जो भी हमने बनाया था एक अलग से ये वाला, इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब मानिए कि जिनकी कैटेगरी ओबीसी हो उनको अलग करना है, तो बगल में आप इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से आपको सेम कमांड लगाना है एडवांस्ड। पहले वाले में पूरा सेलेक्ट करना है डेटा, सेकंड वाले में क्राइटेरिया रेंज में इन दोनों को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी नाम में ओबीसी आए होंगे वो और मेल वो अलग हो जाएंगे। अगर आपको फीमेल का चेक करना है तो यहाँ पर आप F लिखिए और फिर से एडवांस्ड में क्लिक करिए, पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए, और सेकंड वाले में सिर्फ ये इतना ही डेटा सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो ये फीमेल कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। मानिए कि हम उनको ढूंढ रहे हैं जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, तो इसको भी यहाँ पर आप 2 लाइन को कॉपी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40,000, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। अब क्या करना है, फिर से एडवांस्ड में क्लिक करना है हमको, उसके बाद सेकंड वाले में ये डेटा सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा होगी वो दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये इन्वर्टेड कॉमा हटाता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं। एडवांस्ड पूरा सेलेक्ट किया डेटा, सेकंड वाले में सिर्फ इतना डेटा सेलेक्ट करके ओके कर दिया है। तो जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, फीमेल कैंडिडेट है और उनके कैटेगरी जो है वो ओबीसी है, वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से
हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार और करके देखते हैं। एडवांस्ड डेटा सेलेक्ट किया पूरा, पहले वाले में ये बड़ा डेटा, सेकंड वाले में ये छोटा वाला, ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इसका मतलब काम नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो जो रिजल्ट है वो सेम शीट में ना आकर अगली शीट में आ जाए या किसी और शीट में आ जाए, उसके लिए हमको यहाँ पर एक डिफरेंट कमांड यूज करना रहेगा। पहले तो एडवांस में मैंने क्लिक करा है, अब यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया रेंज में ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करके जहाँ पर मुझे इसको करना है, दिखाना है, उसको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक पहले ले लिया है, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर एडवांस्ड में क्लिक करता हूँ, पूरा डेटा सेलेक्ट किया है, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया है इस प्रकार से, और कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला ऑप्शन चालू कर लिया है। कॉपी टू में जाकर सीट 6 में जाकर क्लिक करके ओके कर दिया है। इससे क्या होगा कि यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर्ड डेटा टू एक्टिव शीट। ओके करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है यहाँ पर। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। एडवांस्ड में क्लिक किया है, डेटा यहाँ पर सिलेक्ट किया है, कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम आ जाएंगे सीट नंबर 6 में। 1 2 3 4 5 6 ये सिलेक्ट कर लिया है। ओके करते हैं। तो इसकी सही विधि क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले शीट 6 जो कि बिल्कुल ब्लैंक है वहां पर आप आ जाइए। अब यहां से डाटा में जाके एडवांस्ड को क्लिक करिए। एडवांस्ड को क्लिक करने के बाद शीट 2 में जाके पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए, और क्राइटेरिया रेंज में फिर से शीट 2 में क्लिक करके क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करिए, और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसी भी एक सेल को क्लिक करके आपको ओके करना है। इससे आपको आपका मनचाहा डेटा मिल जाता है। इस प्रकार से हम फिल्टर और एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। हमारे एक भाई अभिषेक ने अभी 2 दिन पहले मुझे व्हाट्सअप करा और उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये वीडियो बनाना चाहिए, ये हमारे बहुत काम किए करके, तो उनको भी बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने तक मत रखिए, बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए, और अगर आप लाइक करते हैं तो मेरे लिए बहुत सपोर्ट होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।